सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक मित्र ने पूछा है, परमात्मा कहाँ है? क्या वो मंदिर में है या अंदर में है? कहाँ है परमात्मा? आज इसी विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। साथियों, बहुत सारे प्रेमी इस भटकन में है, इस उलझन में है, इस अज्ञानता में है, इस अंधेरे में है। उनको रास्ता नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सही मार्गदर्शक नहीं मिलता। परमात्मा का मिलना मुश्किल नहीं है। परमात्मा तो मिल सकता है, लेकिन सही रास्ता बताने वाला नहीं मिलता। इसलिए बहुत सारे, कोई मंदिर में जाता है, आराधना करता है, प्रार्थना करता है, आरती करता है, वहां ढूंढता है, उसको मंदिर में ढूंढता है। कोई गंगा में डुबकी लगाता है, वहां ढूंढता है। कोई तीर्थ स्थलों पर ढूंढता है। कोई जंगल में जाता है, हिमालय में जाता है, वहां उसको ढूंढता है। लेकिन नित्यानंद जी महाराज कहते, बन बन ढूंढत हम फिरे, राम रहा हम माही, नित्यानंद गुरु ज्ञान बिन हम गत जानी नाई। कहते हैं कि पहले हम वनों में ढूंढते थे, बाहर ढूंढते थे, तीर्थों में ढूंढते थे, व्रत उपवास में ढूंढते थे, लेकिन कहीं नहीं मिला। उसका कहीं मार्ग नहीं मिला, कहीं रास्ता नहीं मिला, उसकी कहीं खोज नहीं पाई। लेकिन जब गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ तो उसको कहां ढूंढा? अंदर में ढूंढा। साहेब ने, गुमानी दास साहेब ने वो युक्ति बताई, तरीका बता, विधि बताई, जिससे घटपट अंदर देख तमाशा, फिर वो खेल देखा, वो तमाशा देखा। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, सही मार्गदर्शक की जरूरत है। सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में समझाते हैं, सबको दृष्टि पड़े विनाशी, बिरला संत पिछाणे, कहें कबीर ये भ्रम की वाड़ी, जो खोले सो जाने। वो परमपिता परमात्मा, वो दयाल पुरुष, वो सतगुरु बंदी छोड़ सबको दृष्टि पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको दृष्टि नहीं पड़ता, सबको दृष्टि पड़ता है। उसको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। क्यों नहीं पहचानता, क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो दृष्टि नहीं मिली है। वह दृष्टि गुरु देते हैं, जो पूर्ण गुरु, जो सतगुरु, जो शब्द के भेदी हैं, शब्द के जानकार हैं, वो दृष्टि देते हैं। और जब दृष्टि मिल जाती है, जहां देखूं वहां तू ही तू।
फिर उसको सब जगह देखते हैं, कोई जगह खाली नहीं है, सभी जगह, जल में, थल में, सब जगह उसको देखते हैं। लेकिन वो दृष्टि चाहिए। फिर ऐसी स्थिति आती है, उसको अंदर भी बाहर भी सब जगह देखते हैं। उसके लिए चाहिए जो घाट और बाट का महरमी हो, जानकार हो। ऐसे गुरु की शरण चाहिए। जब ऐसा गुरु मिल जाएगा, सत का मार्ग मिल जाएगा, भेद मिल जाएगा, तो उससे मिलना कोई मुश्किल नहीं है, आसान हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। जब तक ये बाहरमुखी रहता है, बाहर ढूंढता रहता है, तब तक इसको कुछ नहीं मिलेगा। ये भ्रम में रहेगा, धोखे में रहेगा, अज्ञानता में रहेगा। इसको ढूंढना चाहिए एक पूर्ण गुरु। उसकी खोज करनी चाहिए। जब गुरु की खोज कर ली, उसका सानिध्य कर करके वो दृष्टि मिल गई, तो उसको सब जगह देख सकता है। कहते हैं ना, सबको दृष्टि पड़ा विनाशी, बिरला संत पिछाणे। कहते कोई बिरला ही उसको पहचानता है। कहें कबीर ये भ्रम किवाड़ी, ये अज्ञानता के धोखे के भ्रम किवाड़ी, जो खोला सो जाने, जिसकी खुल गई वही जानता है, और कोई जान नहीं सकता। जिसको दृष्टि मिल गई, जिसकी वो किवाड़ी खुल गई, वही जानता है। इसके लिए कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, कोई 2 अक्षर में रटने की जरूरत नहीं है, कोई 4 अक्षर में रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो जीव के द्वारा, होठ के द्वारा मन से जपे जाते हैं, वो मन से पार नहीं ले जाते। मन से पार जब वो दृष्टि मिल जाती है, वो दृष्टि ले जाती है। जब सूरत शब्द से जुड़ती है, तभी ये उसके असली रूप को देख सकता है। उससे पहले नहीं। और तभी ये काल से, तभी ये आवागमन से, सब चीजों से छुटकारा पा सकता है, तब ये मुक्त होता है। फिर ये सत्संग प्रेमियों, भर में नहीं, सही रास्ता खोजें, सही मार्गदर्शक खोजें, तभी इस सत्य के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, बोलो साधो सत साहेब।